क्या है दोस्तों। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम जो इस बार बात करेंगे वो डेली लाइफ से जुड़ा होगा। और हमारी डेली लाइफ की जो क्वेश्चंस हैं जो हमें परेशान करते हैं, जिनकी हमें क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कम पैसे में खुश कैसे रहा जाए। ये सवाल अक्सर मन में आता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो बहुत अहम चीज़ें हैं, जैसे कि आज मेरे दिमाग में आ रहा है कि अक्सर हम इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि करियर कैसे चुनें, या अपने बच्चों के लिए करियर क्या ठीक होगा। कैसे डिसाइड करें कि मेरा बच्चा जो है, या मुझे यंग की बात करें तो उन्हें करियर चूज़ करना है, या बच्चे के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो कौन सा करियर उनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसको लेकर के हम बड़े परेशान से रहते हैं। और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी मैंने देखा है, या अक्सर आसपास भी आपको देखने को मिलता है कि जब उनका बच्चा 10th के बाद सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है कि उसे क्या करना है, तो फिर सवाल आता है कि क्या करें। या तो माँ बाप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बता देते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहा होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अडप्ट कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में जाके सही होगा, क्योंकि वो तो माँ बाप का एक्सपीरियंस है। या फिर बच्चा खुद ही आसपास के माहौल से वो इंस्पायर्ड हो जाता है। तो वो बड़ा कन्फ्यूजन सा पॉइंट होता है ये कि क्या करें। मतलब अब जैसे कहते हैं ना, तलवार लटक गई है, अभी क्या करें। तो इसके बारे में जो मेरी सोच है, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है। लेकिन इसका डिसीजन लेने के लिए तैयारी चाहिए होती है। इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तैयारियाँ हैं। कैसी तैयारियाँ, कैसा क्या है। सबसे पहले देखिए, करियर चुनने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग तरीका है, जो आपके साथ ज़िंदगी भर साथ देगा, वो है बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चुनें। जैसे कि आप संदीप माहेश्वरी को भी सुनेंगे, तो वो भी काफ़ी इस बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि मैं करियर कैसा चुनूँ, या हमें करियर कौन सा चुनना चाहिए, कि जॉब सही है या बिजनेस सही है, या जो भी है, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और उसका जो कंसेप्ट है वो बेसिक नेचर होता है। और मैं भी इस बात से इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि जो मैंने चीज़ें गो थ्रू हुआ हूँ, कि मैंने खुद अपने अंदर झांका है, मेरा बेसिक नेचर ये है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करियर कैसे फिट बैठेगा। तो उसके बारे में भी मैंने, मतलब मेरी खुद लाइफ उससे गुजरी है। सो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग बच्चे को करियर बताना है या खुद को चुनना है, तो उसका एक ही तरीका है, और वो बहुत सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप अपने बेसिक नेचर पे ध्यान दें। अब सवाल ये आएगा कि बेसिक नेचर पे क्या एक दिन में ध्यान आ जाता है, एक दिन बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे मेरा बेसिक नेचर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं। बेसिक नेचर का मतलब है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, 3 4 या 5 6 साल का है। तो बेसिक नेचर की जिम्मेदारी अभी उसकी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी। क्योंकि माँ बाप को पता है कि बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है। खैर, हम आगे भी बात करेंगे बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है। अभी मान के चलते हैं कि माँ बाप को पता है कि बेसिक नेचर का मतलब मोटा मोटा ये होता है, जैसे कि मतलब बच्चा किस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, उसको हेरिडिटरी में क्या मिला है, वो किस तरह की काम है जो खुद कर रहा है, उसको खुद मज़ा आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा तब भी वो कर रहा है, और बिना सिखाए और जरा से गाइडेंस के बेहतर कर रहा है, एक्स वाई जेड। इसकी डिटेल में और बात करेंगे हम, बेसिक नेचर क्या होता है, कैसे क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, माँ बाप को बच्चे के साथ समय देना होगा, बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा, बचपन से वो क्या कर रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसको एक्सप्लोर करवाना होगा। धीरे 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 एक जर्नी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो हम ये समझ में आने लगता है कि अच्छा, बच्चा का बेसिक नेचर ये है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बच्चे का बेसिक नेचर है कि वो क्राफ्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, राइट। या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज मैं अपनी बच्ची की बात करूँ, तो मेरी बच्ची जो है वो, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो क्राफ्टिंग की चीज़ें हैं, जैसे फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें हैं, और डांस से रिलेटेड ये चीज़ें वो खुद अपने आप कर रही होती है, खुद रील बनाती है, खुद ही सब एक्सप्लोर करती है। तो इसका मतलब है उसका कहीं जो उसका इंक्लिनेशन है वो इस तरफ है। तो एक क्लैरिटी मिलती है धीरे धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होगी, हम उसको इस इससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसका एक्सप्लोरेशन देंगे उसको, कि भाई देखो बेटा, ये इस फील्ड में ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप ऐसे ऐसे काम करते हो, इसमें ये करियर होता है, ऐसा होता है। तो उसको साफ दिख रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे क्या क्या काम करने होंगे। अगर वो उसमें उसका बेसिक नेचर मेल खाएगा, तो वो बोलेगी आई कैन डू इट बिकॉज, क्योंकि ये तो मैं करती आ रही हूँ, मुझे आता है, तो अपना काम खत्म हो गया।
पेरेंट्स का काम। तो ये ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है, माता पिता दोनों की है कि वो टाइम स्पेंड करें, बच्चों को ऑब्जर्व करें, बच्चे से भी पूछें, सवाल जवाब करें। तो धीरे धीरे जब ये क्लियरिटी हो जाती है फिर हम मूव ऑन कर सकते हैं। फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत है कि अरे मेरा इंटरेस्ट कुछ था, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। होता क्या है कि जनरली आप देखेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाती है ना, तो बहुत लोग सफ़र होते हैं, मतलब माँ बाप भी सफ़र करते हैं, फैमिली सफ़र करती है, और सबसे ज़्यादा वो इंसान सफ़र करता है जो ये झेल रहा होता है। यानी जिसे आप ऐसे फील्ड में डाल देते हैं जहाँ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पा। देखिए यार, इंसान किसी भी फील्ड में ग्रो कब करेगा? ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना। अगर मैं कोई भी नौकरी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, एनीथिंग कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ ग्रो कैसे करूँगा? जब मैं वहाँ पे प्रोएक्टिवली काम करूँगा, इंटरेस्ट लेके काम करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लूँगा। लेकिन ये कौन लेता है? जिसका इंटरेस्ट होता है। अब मैं उस फील्ड में आगे जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ना प्रोएक्टिव रहूँगा, तो मेरा तो जाहिर सी बात है ना कि मेरे फिर कैसे ग्रो करूँगा मैं? और फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है, फिर जॉब छोड़नी पड़ती है, करियर छोड़ने पड़ते हैं, परेशान होते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसकी वजह से माँ बाप परेशान, फिर अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए तो और परेशान। तो मतलब कहते हैं ना कि वो खेल खराब हो जाता है। तो ये खेल खराब होने से बचाने के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी शुरू से, राइट? चलिए, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि क्या बेसिक नेचर क्या होता है, उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस फर्स्ट स्टेप इज दैट कि यही तरीका है जो एक सॉलिड तरीका है, जो एक सही तरीका है। ठीक है, चलिए, ओके, सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।